हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग। सुकन्या समृद्धि योजना, गवर्नमेंट ने इस योजना को बिटिया की पढ़ाई लिखाई और उसके मैरिज के लिए बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया, और इतने अच्छे तरीके से कि अगर हर महीने हम सिर्फ 8,333 रुपए जमा करें तो एक निश्चित समय के बाद वो 46 लाख रुपए बन जाएंगे। और अगर थोड़ा सा बढ़ा करके 12,500 रुपए महीना हमने जमा कर दिया तो मैच्योरिटी के वक्त लगभग 70 लाख रुपए मिलेंगे। तो मुझे लगता है 46 लाख हो या 70 लाख हो, ये अमाउंट काफी होते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे उसमें शादी करना हो, चाहे उसके बावजूद मुझे लगता है कुछ पैसे बचे के बचे आपके पास सेविंग के तौर पे रह जाएंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव भी हमें ड्रॉबैक देखने को मिलता है। वो क्या देखने को मिलता है कि अगर एक समय के बाद बिटिया अगर गलत संगति में आकर के या किसी बहकावे में आकर अगर किसी प्रकार का गलत डिसीजन उसने ले लिया तो सालों की आपकी जुटाई हुई पूंजी एक सेकंड में पूरी तरीके से धराशायी हो सकती है। वो क्या है योजना, सारी इंफॉर्मेशन को मैं आपको डिटेल में एक एक करके समझाता हूं। तो ये जो होता है, ये योजना किसके लिए होता है? गर्ल के लिए होता है, और गवर्नमेंट ने लड़कियों के ही लिए किया है, उनकी शादी के लिए, उनके मैरिज के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए। मैक्सिमम अकाउंट कितने खोल सकते हैं? 2 खोल सकते हैं, यानी पहली बिटिया होगी उसकी भी खोल सकते हैं, दूसरी बिटिया होगी उसकी भी खोल सकते हैं। लेकिन एक केस में आप 3 कर सकते हो। मान लीजिए कि पहली बिटिया आपकी होगी, उसका आपने कर दिया, और दूसरी बार जब आप पेरेंट बने तो फिर क्या हुआ, वो ट्विन पैदा हो गए, यानी दोनों के दोनों क्या होगी, वो लड़की पैदा होगी। तो ऐसे में इनका भी और इनका भी आप अकाउंट क्या कर सकते हैं, खुलवा सकते हैं, यानी सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आप ले सकते हैं। टेन्योर जो होता है वो सर 21 साल का होता है, और इस 21 साल को हम 2 भागों में बांटेंगे। ओके, 1 से लेकर के 21 साल यहां पे, और यहां पे जो पूरा हो रहा है ये 15वां साल। आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी है, इन्वेस्टमेंट वो 15 सालों तक ले करनी है। सिर्फ 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। अमाउंट अभी बात करते हैं, 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करे रहेंगे, और ये 15 से 21 साल तक गवर्नमेंट के पास आपके जो पैसे रहेंगे वो क्या रहेंगे, लॉक इन रहेंगे। और जो भी इंटरेस्ट बनेगा मैच्योरिटी के वक्त प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिला के दे दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये टैक्स फ्री रहेगा, यानी अगर दूसरी भाषा में बोले तो ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ आएगा। क्या होता है आगे चल के बात करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिलहाल आपको दिख रहा है वो 8.2% ये आपको दिखाई दे रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ये हर क्वार्टरली गवर्नमेंट के द्वारा अपडेट किया जा रहा है। फिलहाल मैं वीडियो जो बना रहा हूं वो नवंबर 2025 के महीने बना रहा हूं, और इस वक्त जो ROI चल रहा है वो 8.2% चल रहा है। ठीक है, मिनिमम जो अगर उसमें पैसे डालने की बात होती है तो वो होते हैं 250 रुपए, और 250 रुपए एनुअली आपको डिपॉजिट करने हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो 1.5L यानी 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर उम्र की बात की जाए कि बिटिया की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 1 डे यानी 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, तब आप ये अकाउंट को खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस वक्त आपने अकाउंट को खोला है उस वक्त बिटिया की जो उम्र है वो 3 ईयर है। अब 3 ईयर में प्लस 21 हम करेंगे, क्योंकि 21 साल पूरी मैच्योरिटी को लगते हैं, तो 21 3 24 साल की उम्र में वो अकाउंट जो होगा वो मैच्योर हो जाएगा। रही बात आपके पैसे डिपॉजिट करने की, कितने वर्ष तक डिपॉजिट करने होंगे, 3 साल की है, और हमें जमा करने कितने होते हैं, 15 सालों तक ही जमा करने होते हैं। तो 15 3 18 यानी 3 साल की है, 18 उम्र के वर्ष तक उसको पैसा आपको जमा करते रहना होगा, और जैसे ही 24 साल की होगी तो वो मैच्योर हो जाएगा। फिर वो पैसे क्या कर सकते हो, मैच्योरिटी के वक्त विड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ मैंने आपको बताया था कि जब मैच्योरिटी होती है तो आपको जो पैसे रिटर्न मिलते हैं आपको मैच्योरिटी के वक्त में, वो ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ ये स्कीम आता है। मतलब एग्जाम तीनों एग्जाम का कुछ मतलब होता है। पहला मतलब क्या होता है कि जो भी सर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। गवर्नमेंट क्या कहती है कि सेक्शन 80C के तहत वो आपको 1.5L यानी 1.5 लाख रुपए तक का आपको रिबेट देते हैं। अब क्योंकि जो आपने पैसे जो हर महीने हर साल जो भी आप डाल रहे हो उस पे इंटरेस्ट भी तो बनेगा, तो इंटरेस्ट भी जो रहेगा सर यहाँ पे वो भी क्या रहेगा, ये भी फ्री रहेगा, ये भी फ्री है, टैक्स फ्री है, इस पे भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा जो होता है सर कि मैच्योरिटी के वक्त में जो आपके पैसे मिलते हैं वो भी क्या मिलेंगे, टैक्स फ्री। इसीलिए बोला जाता है ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ होता है, यानी एग्जाम। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। काम की जो चीजें है सर, मैंने सिर्फ काम की चीजें बताऊंगा, वीडियो को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, क्योंकि अभी नया मैंने चैनल बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि बहुत वो लंबी कहानियां बना करके वीडियो को लंबा खींचने वाला काम ना किया जाए। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता दीजिए। जैसे आपको पता होता है कि PPF में आपको लोन वगैरह मिल जाता है, कुछ कंडीशंस होती है उसके तहत आपको लोन मिल जाता है, लेकिन यहां पे आपको सुकन्या समृद्धि योजना में आपको लोन का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्री मैच्योर विड्रॉवल और क्लोजर की हम यहां पे बात करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि विड्रॉवल का आपको प्री मैच्योर करके निकालना है। देखो, उन्होंने 21 साल का तो रखा हुआ है कि 21 साल की मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी,
तो वैसे ही आप पूरा विड्रॉवल ले सकते हो। लेकिन अगर आप प्री मैच्योर पहले विड्रॉवल ले रहे हो तो वो गलत है, उनके तहत वो गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिटिया के लिए योजना बनाई है कि उनके बेहतर भविष्य के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी मैरिज के लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि पैसा आप जब चाहो तब निकाल लो। इसलिए उन्होंने कम से कम 5 वर्ष को बना दिया है कि 5 ईयर्स से पहले तो कोई भी कंडीशन क्यों ना जाए, कितनी भी समस्या मुसीबत क्यों ना जाए, लेकिन आप विड्रॉवल नहीं ले सकते 5 साल के पहले। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है, जिस कंडीशन में आप जो पैसे है वो विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, जो विड्रॉ करोगे वो पार्शियल करोगे, यानी कुछ, और वो कुछ हिस्सा कितना बनाते हैं, वो 50%। 50% वो गवर्नमेंट कहती है कि आप विड्रॉवल ले सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, मैरिज, कि बिटिया की उम्र कितनी हो गई हो, 18 साल। और आपको लग रहा हो कि अब हमें बिटिया की क्या करनी है, शादी करनी है, तो 18 वर्ष की हो जाने को उम्र के, मतलब लीगल एज जो होता है वो 18 होता है, तो उस उम्र में मैरिज के लिए आप क्या कर सकते हो, 50% विड्रॉ कर सकते हो। या फिर एक कंडीशन और आता है कि हायर एजुकेशन, क्योंकि उनकी पढ़ाई के लिए ही हो रहा है, तो अगर उनकी हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो 50% तक आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहिए, जो मैरिज कर रहे हैं, आपको मैरिज के वक्त में आपको उनका एज प्रूफ दिखाना होगा कि 18 वर्ष हुई है कि नहीं है, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको बिटिया का जो शादी का है वो भी आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप 50% रुपीज क्या कर सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है क्लोजर, तो चलिए क्लोजर को समझते हैं कि अकाउंट क्लोज हम जो कर सकते हैं वो कब कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये समझना होगा कि अकाउंट जो क्लोज होगा, ऑटोमेटिकली जो क्लोज हो जाएगा वो 21 साल अगर हमारी मैच्योरिटी हो जाती है तो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर प्री मैच्योर, अभी मैच्योर हुआ भी नहीं और हम क्लोजर करना चाहते हैं, तो उसके पीछे क्या हो सकती है, कोई ना कोई मुसीबत जरूर हो सकती है, अदरवाइज हम क्यों ही बंद करना चाहेंगे। जैसे अगर एनआरआई, बिटिया क्या बनने जा रही है, एनआरआई, मतलब रेसिडेंशियल एड्स का जो स्टेटस है वही चेंज होने जा रहा है, फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होने जा रही है, तो एनआरआई, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखाने होंगे। ईश्वर ना करे डेथ के केस में हो सकता है, या फिर सीरियस इलनेस, कोई ऐसा बहुत ही भयानक कोई ऐसी रोग बीमारी हो गई हो, सीरियस इलनेस हो गई हो, तो उस केस में क्या हो सकता है कि होता है ना कि मैच्योर हुआ भी नहीं फिर भी आप क्लोजर क्या कर सकते हैं, अकाउंट को क्लोजर कर सकते हैं। लेकिन एनआरआई, डेथ, सीरियस इलनेस, डेथ दो तरीके से होगा। मान लीजिए कि डॉटर है, बिटिया है, डॉटर है, अगर उसी की डेथ हो गई तो फिर सारा पैसा किधर चल जाएगा, पेरेंट्स के पास चल जाएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स की हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कोई और उनका गार्जियन होगा, उसको कंटिन्यू भी कर सकता है, और या फिर क्या कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है। तो अगर बिटिया की मौत होगी तो वैसे ही, अगर प्रभु क्षमा करे ऐसी कोई बात ना हो, प्लीज आप पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन सारे कंडीशंस को बताने पड़ते हैं, सारी चीजों को। तो बिटिया की या लड़की की अगर डेथ हो जाए तो वैसे ही क्लोज जाएगा, पैसा पेरेंट्स को चल जाएगा। या फिर अगर पेरेंट्स की डेथ हो जा रही है तो कंटिन्यू गार्जियंस कर सकते हैं, या फिर क्या किया सकता है, उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। उसके अलावा एनआरआई है और सीरियस इलनेस है, इन केसेस में क्या हो सकता है, प्री मैच्योर क्लोजनेस हो सकती है। ठीक है, अब इसके ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो मैंने बताया था शुरुआत में, गलत समय पे गलत डिसीजन, गलत संगति में आकर के आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जरा देख लीजिए, अकाउंट जो ओपनिंग होगी ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको ब्रांच पे जाकर विजिट करके ही वहां पे करना पड़ेगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए 15 वर्षों तक आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं, लेकिन हो सकता है कि 1 या 2 साल या 3 साल ऐसा आ जाए कि जो मिनिमम अमाउंट जो डिपॉजिट आपको करना ही करना है, 250 रुपये मिनिमम करना ही करना है ना हर साल। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो सर, इन केस अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो मान लीजिए कि 2 साल गैप हो गया, तो आप 2 साल का कितना हुआ, 250 रुपये और 250 रुपये, कितने हो गए टोटल, 500 रुपये, और पेनाल्टी प्लस 50 और प्लस 50, मतलब 2 वर्ष का 50 रुपीज पेनाल्टी, कितने हो गए, 100 रुपये। यानी टोटल जो बनेंगे 500 प्लस 100 रुपये, ये टोटल आप 600 रुपये आप जमा कर देना। मतलब क्या होगा कि 2 वर्षों तक के लिए अगर आपने नहीं जमा किया है तो आपका अकाउंट थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन दोबारा एक्टिव करने के लिए ये जो मिनिमम है 250, 2 साल या 3 साल जितने का गैप हुआ है, वो जोड़ करके 50 पे पेनाल्टी लगा करके आप जमा कर देंगे, आपका अकाउंट फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब हम आते हैं किसकी तरफ सर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ। एडवांटेज के तौर पे देखिए, एक होता है कि सर कैलकुलेटर करके दिखाना। तो कैलकुलेटर तो आप चाहो तो आराम से आप गूगल पे जाओ और जाकर के वहाँ क्रोम में जाकर के आप सर्च कर लो SSY कैलकुलेटर, और अमाउंट वगैरह डाल करके वर्षों के हिसाब से आप कर सकते हो। बट इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो 8,333 रुपये अगर आप महीने का जमा करते हो तो ये आपके बन जाएंगे लगभग
46L, है ना। कितने सालों में? सिर्फ 15 वर्षों तक आपको डालना है और 21 साल में मैच्योरिटी के वक्त बन जाएगा 46 लाख, राइट। और अगर 12,500 रुपये आप अप्रॉक्स में फिगर लेके चल रहा हूं तो ये बन जाएगा आपके 70 लाख रुपए। ये सेम टेन्योर है जो दिखा रहा है। तो 12,500 से 15 साल तक डालने में 70 लाख, 8,333 रुपए से बन जाएंगे 46 लाख। तो सोचिए ना एडवांटेज कितना ज्यादा है कि जैसे मान लीजिए कि ये 8,333 साल था, इसको आप ब्रेक डाउन करूं अगर ईयरली में तो 1 लाख रुपए ना, 1 लाख रुपए अगर आप सालाना जमा करते हैं तो 15 सालों में आपने कितना जमा किया? 15 सालों में आपने जो जमा किया सर वो 15 लाख रुपए जमा किया, लेकिन मैच्योरिटी के वक्त में आपको लगभग मिल जाएंगे कितने? 46 लाख रुपए। आप देख रहे हैं कितना बड़ा एडवांटेज आपको मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। और 46 लाख में पढ़ाई है, लिखाई है, शादी है, कुछ पैसे भी आपके बच जाएंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और बड़ा खतरनाक है डिसएडवांटेज। इसको समझ लीजिएगा क्या है, जस्ट समझिएगा डिसएडवांटेज का क्या है कि लड़की 18 साल से कम की है तो वो तो माइनर है, तो ऐसे में अकाउंट तो आप उसके नाम पे खोलते हैं, लेकिन ऑपरेट कौन करता है? पेरेंट ही करता है। तो उनके साइन वगैरह, सिग्नेचर वगैरह सब आप ही के चलते हैं। लेकिन जैसे ही बिटिया आपकी 18 ईयर्स की हो जाती है सर, 18 ईयर्स की हो जाती है तो डॉक्यूमेंट के तौर पे या फिर सिग्नेचर के तौर पे या फिर अधिकार के तौर पे, अधिकार जो आपके पास था वो अधिकार शिफ्ट होके कहां चल जाएगा? बिटिया के पास चल जाएगा। और पहले जो सिग्नेचर आपके चाहिए होते हैं, अब सिग्नेचर किसके चाहिए? बिटिया के सिग्नेचर। यानी अब लड़की के पास अथॉरिटी आ चुकी है कि वो सिग्नेचर करके जब चाहे पैसे के साथ कुछ भी कर सकती है। इवन 18 साल से जो अधिकार मिल जाएगा, तो 18 साल की उम्र में जो शादी कर रही है, शादी कराया जा रहा है, आएंगे उस टॉपिक पे। लेकिन ध्यान दीजिए, शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, 18 साल के बाद ये राइट जो होता है, अधिकार होता है ना, वो शिफ्ट हो जाता है पेरेंट्स से बच्ची के पास। अब थोड़ा समझिएगा इसमें चीजें, एक लूप होल क्या मुझे दिखाई दे रहा है, समझाते हैं। मान लीजिए 21 साल की हो गई, पूरी मैच्योरिटी जो हो गई, 21 साल पूरी हो गई, 21 ईयर मैच्योरिटी में ले देता हूं ना। बिटिया 21 साल नहीं, मैच्योरिटी को 21 साल हो गए। तो अब क्या है कि बिटिया चाहे तो सारा का सारा पैसा निकाल सकती है और उसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी के सिग्नेचर के आधार पे पैसे क्या हो सकते हैं? निकल सकते हैं। यानी अधिकार बिटिया के पास जा चुका है। जरा सोच के देखिए, अगर आपने एक दिन की जब बिटिया थी उस वक्त आपने पैसा डालना चालू किया और 21 वर्ष की उम्र में ही 21 साल पूरी भी हो जाएंगे मैच्योरिटी, क्योंकि एक दिन पे स्टार्ट किया था आपने। 21 साल की उम्र में लड़कियों को कितनी समझ होती है, और वो जो उम्र होता है, कहते हैं ना, खून गर्म होता है, समझ कम होती है, और उस वक्त ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्लीज कोई इस बात को पर्सनली मत लेगा, पर क्योंकि आप सब समझदार हैं, पेरेंट्स हैं, आपने भी देखा होगा कि उस उम्र में बहुत हमने पढ़ाई भी की इस चीज़ के बारे में ना, जहाँ हम पढ़ते हैं कि वो उम्र जो होता है वो उफान भरा होता है, जहाँ हमें लगता है कि हम ही सही हैं, और संगति में जो हम सीख जाते हैं लगता है बस यही सही है और उसके अलावा कुछ सही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बच्चे जिनको लगता है कि पेरेंट्स कितने गलत हैं। मैं किसी पर्सनली की नहीं बात कर रहा, लेकिन 21 साल वो है जब मैच्योरिटी हो जाएगी, अधिकार बिटिया के पास रहेगा। आप समझ रहे हैं? फिर अधिकार के हिसाब से वो पैसे वो चाहे तो कुछ भी निकाल सकती है। एक चीज और समझिएगा, इसी में लूप होल एक और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 18 वर्ष के होने पे आपने बोला है ना कि हम 50% विड्रॉल कर सकते हैं। करेक्ट, कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं विड्रॉल की शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर बिटिया की उम्र 18 साल की हो चुकी है, 18 ईयर्स हो चुकी है, तो 18 वर्ष के होने के बाद अगर वो बिटिया मैरिज कर लेती है तो वो चाहे अकाउंट को क्लोज भी कर सकती है। यस, अकाउंट को वो क्लोज भी कर सकती है और क्लोज करके जो भी पैसे होंगे सारा का सारा पैसा वो ले सकती है। तो यही वो एक लूप होल है, एक ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है इसमें दिखाई देता है। साथ ही साथ एक और है जो नेगेटिव ड्रॉबैक है, हम समझते हैं क्या है, उसको बताता हूँ आपको। और वो एक और नेगेटिव ड्रॉबैक क्या है सर, मैं जगह देख के बता देता हूँ। कहाँ बताऊँ? चलिए यहाँ बताते हैं। 2015 में जो इंटरेस्ट का रेट था वो तकरीबन इंटरेस्ट का रेट था 9.1%, ठीक है। लेकिन अभी जो 2025 जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ नवंबर के महीने में, तो इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.2%, यानी 15 से 25 10 सालों में तकरीबन 0.9% का गिरावट इंटरेस्ट में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसको म्यूचुअल फंड के साथ या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा आप पीपीएफ हो या फिर सुकन्या समृद्धि योजना हो, इनको आप पीछे ही पाएंगे। लेकिन ध्यान दें, ये टुकड़ों में कर करके आपको 46 लाख और 70 लाख तक पहुंचा रहा है, वो भी गारंटी के साथ पहुंचा रहा है। और वो भी ये पैसे होंगे जो बिटिया की शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हो रहे हैं। तो इससे तो हम खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और किसी प्रकार का रिस्क नहीं लिया सकता। जो 0% रिस्क होता है, 1% जो रिस्क होता है, 1% भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बिटिया के भविष्य के लिए। तो इसीलिए ये योजना आपके लिए सही भी है, बशर्ते ये जो लूप होल मैंने बताया है ना, लूप होल, यही इसका लूप होल है। इस लूप होल को आप
समझ गए होंगे तो छुपा के चीज़ें रखेंगे या फिर जैसे भी आपको करके रखना है करके रखिएगा। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आशा करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी होगी, कोई ऐसी चीज़ बची नहीं होगी, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। बाकी अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन ही कर सकते हैं, नो ऑनलाइन कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। 2 साल का गैप वाला मैंने बता ही दिया है। प्री मैच्योर क्लोजर बता दिया है कि एनआरआई के केस पे, डेथ के केस पे सीरियस इलनेस, यस, डेथ सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि डेथ हो गई, तो डेथ सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। सीरियस इलनेस के केस में ये भी सही है। और लोन का मैंने बताया नहीं मिलेगा। प्री मैच्योर के पहले क्या बताया, 5 साल से पहले तो नहीं कर सकते हाँ विड्रॉवल, और हाँ 50% कर सकते हैं 18 साल की उम्र होने पे, मैरिज के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए, मैंने बता दिया है। ठीक है, सही है। ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ आता है, 1.5 लाख तक का आपको क्या मिलता है, रिबेट मिलता है, करेक्ट है। बाकी जो भी पैसे मिलेंगे टैक्स फ्री मिलेंगे, एग्जाम बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करके दिखा दी है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बता दिया कि 70 लाख 46 लाख कैसे हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल करके अच्छे तरीके से आपको समझा दिया होगा। और मैं आपके साथ जो संबंध बनाना चाहता हूँ वो विश्वास के आधार पे और राइट इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके दिखा करके आधार पे ही मैं आपके साथ बनाना चाहता हूं, झूठ के दम पे नहीं बनाना चाहता। तो मैं इस कहता हूं कि आप सब मेरे परिवार का हिस्सा बने और मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाए। और हिस्सा बनने के लिए और बनाने के लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, 2 शब्द कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि चैनल नया है तो आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी है। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करिएगा, मैं आपके सवालों को जरूर जवाब दूंगा। इस बात का मैं पूरा आपको वादा देता हूं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।